स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास करने वाले हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में अच्छी तरह से वर्ण को देखा। ये हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग उच्चारण स्थान को देखने वाले हैं। यह चैप्टर जो कि उच्चारण स्थान है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आए और उच्चारण स्थान का क्वेश्चन न हो। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी उच्चारण स्थान से ऑब्जेक्टिव में 2-3 प्रश्न तो निश्चित ही आते हैं। 2-3 से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। और यह बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा टॉपिक है उच्चारण स्थान का, लेकिन इससे क्वेश्चन निश्चित आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग अच्छी तरह से उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से दे सके और एक भी क्वेश्चन उच्चारण स्थान से नहीं छूटे। तो आइए हम लोग क्लास को आगे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान जो है किसी भी शब्द और अक्षर को बोलने का जो स्थान होता है उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि मुख के जिस भाग से हम जिस वर्ण को बोलते हैं उसी स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें अ, तो अ जो शब्द है, वो अ जो अक्षर है, वर्ण है, वह कंठ से निकलता है आवाज अ, तो इसीलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो इस प्रकार मुख में क्या गो स्थान है टोटल हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहला स्थान है, यहाँ पे देख सकते हैं, ओष्ठो मतलब ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है होठ। होठ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे ओट्स, एक नीचे वाला ओट्स, एक ऊपर वाला ओट्स। तो ओट्स के सहायता से कुछ ऐसे वर्ण है, कुछ ऐसे अक्षर हैं जो बोले जाते हैं। उसके बाद है दांत, यानी कि कुछ ऐसे वर्ण है जिसको दांत से बोले जाते हैं। उसके बाद है तालु, कुछ ऐसे हैं जिसको तालु से बोले जाते हैं। और उसके बाद है मूर्धा, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसको मुंह से मूर्धा से बोले जाते हैं। और उसके बाद है कंठ, यानी कि कंठ, कुछ ऐसे हैं जिसको कंठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि ओठ, दंत, तालु, मूर्धा और कंठ, यानी कि 5 उच्चारण स्थान है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो 2 उच्चारण स्थान को मिला करके बोले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज वर्ण, जितने भी हिंदी व्याकरण में वर्ण हैं, सभी का उच्चारण स्थान क्या है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग तो मुंह में ओष्ठ कहाँ पे होता है जानते हैं, दांत कहाँ पे होता है जानते हैं, और कंठ कहाँ पे होता है जानते हैं। ये जो है कंठ, गला, इसी को कंठ कहते हैं। लेकिन 2 में कन्फ्यूजन है, एक तालु और एक मूर्धा। तो तालु कहते हैं दांत, दोनों दांतों के बीच में जो जबड़े की एरिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं तालु। और मूर्धा कहते हैं तालु के बाद अंत जहाँ पे होता है मूर्धा का और कंठ का शुरुआत होता है, उसी को मूर्धा कहते हैं। तो इस प्रकार 5 जो है वो उच्चारण स्थान है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे उच्चारण स्थान की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने लिया है एक पेज। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान, यानी कि उच्चारण स्थान। उसके बाद लिखा हुआ है स्वर, उसके बाद लिखा हुआ है व्यंजन, उसके बाद लिखा हुआ है अंत्यस्थ, यानी कि अंत्यस्थ वर्ण, उसके बाद लिखा हुआ है उष्ण वर्ण, जो कि व्यंजन वर्ण के ही प्रकार हैं। तो किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है उसको इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बारी बारी से सभी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला कंठ की तरफ, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि कंठ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या क्या है। तो देखिए स्वर में अगर देखें तो अ, आ, ये 2 ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि ये जो क वर्ग है, क ख ग घ अंग का मतलब क्या, क वर्ग।
तो क वर्ग जो है वो उसका उच्चारण स्थान कंठ है, और ह का और अह का यानी कि कह सकते हैं विसर्ग का, यानी कि दो बुन का विसर्ग का जो उच्चारण स्थान कंठ है। तो आप इतना को नहीं एक लाइन में याद रखिए कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आप एक नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में ऐसे करके लिख दीजिएगा कंठ, और कंठ लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रकार आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं और हमेशा उसको रिवीजन के तौर पे आप रखेंगे रिवीजन करने के लिए। तो इस प्रकार देख लिए कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या क्या है। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। हमको लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। और क वर्ग का मतलब क ख ग घ का पूरा, क ख ग घ अंग, ये पूरा आता है क वर्ग में। तो ये हो गया क वर्ग, यानी कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अब हम लोग आते हैं तालु। तालु पे तो देखिए तालु जो है उनमें है हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद है च छ ज झ य, यानी कि च वर्ग, य और तलाबे स। इसका नाम तलाबे स इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तलाबे स यानी कि तालु से जो स का उच्चारण होता है उसी को कहते हैं तलाबे स। तो तालु से हो गया हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तलाबे स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो आप लोग इसमें तालु लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तलाबे स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। चलिए एग्जाम में आएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। तो उसमें तालु में आप लगाइएगा। अगर कहेगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख आप देख सकते हैं यहाँ कंठ वाला में है, तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें जो ऑप्शन कंठ रहेगा उसमें आप चिन्ह लगा दीजिएगा। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 जरूर है, आते हैं आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, और बहुत आसानी से हम ये 3-4 नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए तो हम लोग 2 देख लिए हैं, कंठ देख लिए और तालु। अब चलते हैं मूर्धा की तरफ, यानी कि री और री, 2 री होते हैं, तो हर्ष री और दीर्घ री, तो ये 2 री हैं। तो दोनों री ट वर्ग, यानी कि ट ठ ड ढ न और र और मूर्धन्य स। ये जो स है मूर्धन्य स, इसका नाम मूर्धन्य स इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ये मूर्धन्य स भी इसी का उदाहरण, यानी कि री, दोनों री, ट वर्ग और र और मूर्धन्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दंत की तरफ। दंत में कहता है कि लिरी, ये क्या है लिरी, और त वर्ग यानी कि त थ द ध न, इसको कहते हैं त वर्ग, और ल और तालाब दंत स, दंत स इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत है। तो दंत स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है, दांत से। तो आप दांत लिख करके, दंत लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा कि लिरी, त वर्ग, ल और दंत स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है। इस प्रकार आप जो है टॉपिक बना करके इसको लिख करके एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। अब दंत हो गया। अब हम लोग चलते हैं ओष्ठ की तरफ। ओष्ठ, अब देखिए कहता है कि हर्ष उ, दीर्घ उ, यानी कि उ और उह, और उसके बाद प वर्ग, यानी कि प फ ब भ म को कहते हैं प वर्ग, हो गया, इसका अंत्यस्थ और उष्ण होता ही नहीं है। तो उ, उह और प वर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ओठ का उच्चारण स्थान उ, उह और प वर्ग। प वर्ग में आ गया प फ ब भ और म, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, यानी कि इसका उच्चारण कंठ से होता है। अब चलते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं। अब चलते हैं आगे नासिका की तरफ। नासिका का अर्थ होता है नाक, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको ना मतलब जिसका आवाज़ नाक से निकाला जाता है, तो उसी को कहते हैं नासिका। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ऐसे अक्षर हैं, कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिसको नाक से उच्चारण करते हैं। तो देखिए ए ऐ का जो अंत है अंग, वो उसका उच्चारण नाक से होता है। उसका मतलब हर एक जो इसको हर एक जो वर्ग है, जैसे कि क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, जो भी वर्ग है, सभी वर्ग का जो है अंत का अक्षर, जैसे य हो गया,
अंग हो गया, अर हो गया, न हो गया, बड़की न, छोटी न और म हो गया। इस जितने लास्ट के जो वर्ण है उस सब का उच्चारण स्थान नाक से होता है। उसके बाद एक जो उच्चारण स्थान से होने वाले जितने वर्ण थे उसको हम देख लिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण स्थान कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण जो है दो स्थानों की सहायता से होता है। जैसे कि मान लीजिए पहला 7 नंबर है कि कंठ तालु, यानी कि कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसको कंठ और तालु को मिला करके उच्चारण होता है। तो देखिए कंठ तालु में ए और ऐ, यानी कि ए ऐ ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान 2 है, यानी कि कंठ और तालु के मेल से इसको बोले जाते हैं ए और ऐ को। अब चलते हैं कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ। तो ओ और औ दो ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। उसके बाद है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ। तो केवल वो ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ से होता है। तो बस इतना ही ये उच्चारण स्थान चैप्टर में क्वेश्चन है टोटल, और इसी में से 2-3 निश्चित है, हर एक एग्जाम में हर एक साल पूछता ही पूछता है। तो आप लोग बस इतना ही को अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो 3-4 नंबर तो फिक्स हो गया कि आप बोर्ड के एग्जाम में 3-4 नंबर लाएंगे, उच्चारण स्थान से आता ही आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।